पुरी रे ग्लोबल एनर्जी लीडर सम्मिलन ओडिशा सरकार पक्षर आयोजित 3 दिनिया सम्मिलन में 15टी राज्य और 30 रु अधिक जातीय और आंतर्जातिक नेतृवृंद एकाठी होती। समावेश को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन कर भारतर दीर्घकालीन ऊर्जा संपर्कित भविष्य को रूप देवाई यह एक गुणात्मक आलोचना चक्र। सम्मेलन विषयवस्तु होउछि भारत को ऊर्जा प्रदान, यथेष्ट परिमाण संतुलन एवं नवसृजन। विशेषज्ञ माने ऊर्जा क्षेत्र में हासिल करथिबा गवेषणात्मक ज्ञान को उपस्थापन करेंगे और सेमाने सम्मुखीन होतिबा चैलेंज गुडी उपर विचार विमर्श करेंगे। For sharing its views, and I hope the discussions here in the next 2 days will make this learning a permanent feature, with GLS leading the way and Odisha government and the Honorable Deputy Chief Minister and the Energy Minister who has taken up the lead, leading the way for the clean and self-reliant states in this field of power. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Delhi. Thank you so much, sir, for your positive address and your valuable insights. Ladies and gentlemen, we have with us on stage Shri Hira Lal Nagar, Honorable Minister of State, Energy, Rajasthan. Under his leadership, Rajasthan is working towards becoming an energy surplus state with a strong push to expand solar generation capacity. The state has been advancing efforts to enhance energy production and attract large-scale renewable investment, positioning Rajasthan as a major force in India's energy transition. May I now request him to address this gathering. Let's welcome him with a round of applause. आज हम सभी देश के इस पूर्वी राज्य उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी समिट के माध्यम से मिल रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण जी माझी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सूर्य नगरी में, जगन्नाथ जी की नगरी में सबको बुला करके और हमें दर्शन का अवसर भी दिया और यहाँ बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में न्यू रिन्यूएबल मिनिस्टर सम्माननीय प्रहलाद जोशी जी, कनक वर्धन सिंह जी उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, आशीष सूद जी ऊर्जा मंत्री दिल्ली प्रदेश, मनोज आहूजा जी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रोफेसर अनूप सिंह जी आईआईटी कानपुर से, विशाल कुमार देव जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा, और टोनी ब्लेयर फाउंडेशन के सभी सहयोगी। आज हम सभी को एक सुखद अनुभव भी हो रहा है, और इस उड़ीसा राज्य में यहाँ सूर्य नगरी में आकर के और जो हम ग्लोबल एनर्जी समिट के माध्यम से एक चर्चा कर रहे हैं कि देश में किस तरह से हम इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे राज्य से सहयोग करके और कैसे इसको आगे बढ़ाएं, और कैसे हमारी आने वाली जो चुनौती है 2047 की, उसको पूरा करने के लिए हम सब मिल कर के और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये चुनौती जो है वो पूरी होगी। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए मैं हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि राजस्थान उस मोदी जी की जो चैलेंज है, उनका जो विजन है, उसको आगे बढ़ाने में निरंतर काम कर रहा है। ये सूर्य नगरी में सूर्य देव भगवान यहाँ से उगते हैं, लेकिन इन सूर्य भगवान का आशीर्वाद जितना राजस्थान को है, जो हमारा राजस्थान का पूर्वी भाग जो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर अपार भूभाग है, कभी वो रेतीले टीले हुआ करते थे, आज वो रेतीले टीले सोना उगल रहे हैं, और राजस्थान में सूर्य की आशीर्वाद से वहाँ पर हम लगभग 32,000 मेगावाट का सोलर एनर्जी को वहाँ से प्रोड्यूस करके और पूरे देश की रोशन करने का काम राजस्थान कर रहा है। और इसी तरह से हमारी लगभग 40,000 मेगावाट की और परियोजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक हमारी राजस्थान की एक लैंड
आवंटन को लेकर के 2024 की एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और उसकी जो एक पॉलिसी बनाई है, उसमें वहाँ आने वाले जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए हम प्राथमिकता के आधार पर उनको ज़मीन भी आवंटन कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने वालों को हम प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। और हमारा जो समिट हुआ था पिछला राजस्थान का, आज भी ये अभी 10 तारीख को उसका 1 साल होगा, और उस रिन्यूएबल राजस्थान की समिट में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। उसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू ऊर्जा सेक्टर के राजस्थान में हुए थे। उनको लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं और इन्वेस्टर वहां आकर के और देश के विभिन्न भागों से हमारी सोलर की जो वहां पर एक आधार है, हमारा जमीन का हमारे पास भूखंड है,